बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है, जो डिज़ीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है गाउट, या फिर इसको गंठिया भी कहा जाता है। बेसिकली ये जोड़ों की एक बीमारी है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जब भी हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड जो है उसका लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा वो बनना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद जो है ये जो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जोड़ पाए जाते हैं, उन जोड़ों के अंदर जाके ये जमा होना शुरू हो जाता है। अब जब ये वहाँ पे जमा होता है तो उसकी वजह से जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनके अंदर जो है सोजिश हो जाती है, उनका रंग जो है वो सुर्ख हो जाता है। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर जो है इसका दर्द जो है ये आधी रात के बाद होता है, और सबसे पहले जो है जो पाँव का अंगूठा है उसमें इसका दर्द शुरू होता है, और ख़ास तौर पे हमारे जिस्म के अंदर जो छोटे जोड़ पाए जाते हैं उनके अंदर ये कंडीशन अपेयर होना शुरू हो जाती है कि उनके अंदर ये जाके जमा होते हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे ये जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द होता है, और चलने से जो है ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा होता है। और फास्ट अगर इसको हम देखें तो इसका जो पहला अटैक होता है वो ज़्यादातर जो है इसमें हम देखते हैं तो 12 से 24 घंटे तक रहता है। उसमें जो है बहुत ज़्यादा सवेयर दर्द होता है, शदीद दर्द होता है, नाकाबिल बर्दाश्त होता है। अब इसके अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें अगर बार बार ये कंडीशन हो रही है तो बाद में दर्द तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनके जो चलने फिरने में जो है वो लंगड़ाहट आ जाती है, लंगड़ा के चलते हैं, सही तरह से ये लोग चल नहीं सकते। अब इसके अंदर जो है अगर हम देखें तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, वही बताया कि जिस तरह यूरिक एसिड जो है जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। ज़्यादातर जो है ये मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है, औरतों के अंदर ये कंडीशन कम होती है। और ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि ऐसी औरतें जो कि मेनोपॉज में चली जाती हैं, मेंसेस जिनके स्टॉप हो जाते हैं आफ्टर 45 टू 50 ईयर्स, तो उसके बाद जो है उन फीमेल के अंदर ये कंडीशन देखी गई है। अब इसके अलावा जो है कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से उन फैक्टर्स से जो है लोगों के अंदर ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उनके अंदर भी ये गंठिया हो सकता है। तो इसमें कि ऐसे लोग जिनके पहले फैमिली के अंदर जो है ये बीमारी है, वालदैन में है, बहन भाइयों के अंदर है, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो उनमें भी ये हो सकती है। और इसी तरह जो है कुछ जो लोग जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उनके अंदर भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये गाउट उनमें हो जाए। अब इसके बाद जो कुछ हमारे पास इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन आ जाती हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर जो है फर्स्ट वन जो है हमारे पास है आर्निका है मेडिसिन। आर्निका के अंदर ये देखा गया है कि ऐसे लोग जिनके अंदर ये गाउट होता है, उनके जोड़ों के अंदर पेन होता है, इस तरह का पेन होता है जैसे वहाँ पे चोट लगी हुई हो। जिस तरह चोट लगने का दर्द होता है उसी तरह ही इनके जो है जो जोड़ होते हैं, उन जोड़ों के अंदर चोट लगने की तरह का ही दर्द होता है। चलने फिरने से ये जो है इनका दर्द बढ़ जाता है, और ये लोग जो है किसी दूसरे को अपने उस जोड़ पे हाथ भी नहीं लगाने देते। फिर उसके बाद है बेलाडोना है। बेलाडोना के अंदर ये देखा गया है कि ऐसे लोग जिनके अंदर ये गाउट मौजूद हो, उनके जोड़ों के अंदर दर्द जो है ये अचानक होता है, शदीद होता है, नाकाबिल बर्दाश्त होता है, और वो जो अफेक्टेड जॉइंट्स होते हैं वो सुर्ख होते हैं। जब उनको हाथ लगाया जाता तो वो गर्म महसूस होते हैं, और इसी तरह जो है वहाँ पे हाथ लगाने से इनका दर्द जो है वो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद है काल्चिकम है मेडिसिन हमारे पास। तो काल्चिकम के अंदर हम देखते हैं तो ख़ास तौर पे जोड़ों का दर्द है इसके अंदर है, और ख़ास तौर पे जो इसके अंदर जो है पाँव का अंगूठा हो गया और इसी तरह एड़ी जो हो गई, इनमें शदीद दर्द होता है। ये दो जो है इन जॉइंट्स जो हैं, जो दो एरियाज़ हैं, इनमें शदीद दर्द होता है, और इसका जो दर्द है ख़ास तौर पे रात के टाइम और शाम को बढ़ जाता है, और इसी तरह ठंडे और नमदार मौसम के अंदर भी जो है ये बढ़ जाता है इसका दर्द। फिर उसके बाद है लेडम है। लेडम के अंदर हम देखते हैं तो पाँव के अंदर जो छोटे जोड़ पाए जाते हैं, या हाथों के जो उंगलियां हैं उनके जो जोड़ हैं, इनका अंदर जो है ये दर्द होता है। इनके अंदर यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल्स हैं
یہ جمع ہونا اگر شروع ہو جائے، اور اسی طرح جو ہے پاؤں ہو گیا اور ٹخنا ہو گیا، یہ سوزش ہوتی ہے ان کی، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ان کے انفلیمیشن ہو چکی ہوتی ہے، ایڈیما کی فارمیشن ہوتی ہے، اور یہ جو ہے اس کا درد جو ہے ٹھنڈے پانی سے یا برف رکھنے سے اس کو بہتری محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے لائکوپوڈیم ہے۔ لائکوپوڈیم کے اندر بھی ایسے جو لوگ جن کے اندر گاؤٹ ہو، یورک ایسڈ کی کرسٹلز پائی جائیں تو ان کی ایڑیوں کے اندر درد ہوتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک پاؤں جو ہے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور دوسرا پاؤں گرم ہوتا ہے۔ اب اس کی جو علامات ہوتی ہیں، شام 4 سے 8 بجے تک یہ بڑھ جاتی ہیں، شدید درد ہوگا ان کو، اور اسی طرح جو ہے کمر میں درد ہوتا ہے، جو لائکوپوڈیم کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کی کمر میں درد ہوگا، اور پیشاب کرنے سے اس کو درد کو افاقہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یورک ایسڈ ہے، یورینیم نائٹریکم ہے۔ یورینیم نائٹریکم ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یورک ایسڈ کی کرسٹلز بہت زیادہ جب ہوں تو اس وقت، اور اس کی وجہ سے کندھوں میں درد ہوگا، اسی طرح جو ہے ٹخنوں کے اندر بھی اس کو درد ہوتا ہے بہت زیادہ ٹھنڈے موسم کے اندر، اور جب یہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ لگاتے ہیں تو اس وقت اس کو درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے سے درد ہے تو پھر اس ٹھنڈے پانی سے اور ٹھنڈے موسم کے اندر ان کا درد جو ہے وہ شدید ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ میڈیسن ہیں جو کہ علامات کی بیس پہ دی جا سکتی ہیں۔